अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, हाथी और चींटी। ये कहानी एक हाथी और चींटी की है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े डीडौल पे बड़ा घमंड था। वो हमेशा जंगल के जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा था। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें देख नहीं रहा हम यहाँ से गुजर रहे? मैं इस जंगल का सब में ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे अदब से सजदा करो। क्या? मैं तुम्हें क्यों सजदा करूं? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी इज्जत कैसी की जाती है। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त हिला दिया और उसे उखाड़ फेंका। अब वो तोता उस दरख्त पर बैठ नहीं सकता था, वो उड़ गया। जाओ उड़ जाओ, देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे आगे तुम सब कमजोर हो। घमंडी हाथी फिर वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह वो दरिया पर गया पानी पीने को। बस उस दरिया के किनारे पर चींटी रहती थी, एक छोटी सी चींटी के बिल में। हर रोज चींटी अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन जुदा नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था तब उसने चींटी को देखा। सोनो चूंटी, ये कहाँ ले जा रही हो तुम खाना? मुझे ये वापस हमने कर ले जाना है। जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार है और खाना जमा करना होगा। अच्छा। हाथी ने फिर अपनी बड़ी सी सूंड में बहुत सा पानी जमा किया और चींटी के ऊपर छिड़क दिया। पानी ने उसका सारा खाना बर्बाद कर दिया और अब वो चींटी भी पूरी तरह भीग गई थी। हंस लो जितना चाहे हंस लो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ओह, मैं तो डर गया। तुम मुझे सबक सिखाओगे? छोटी सी चूंटी, मैं तुझे अपने पैरों में कुचल दूंगा। चले जाओ यहाँ से। चींटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो जल्द ही उसको सबक सिखाएगी। मुझे इस हाथी का कुछ करना होगा। वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। अगले दिन जैसे ही चींटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी, उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसे फौरन ही एक तरकीब सूझी। वो खामोशी से उसके नजदीक गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने के बाद वो हाथी को काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक हाथी उठ न गया और वो दर्द में चिल्लाने लगा। कौन है? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। वो रोने लगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का रोना सुना और उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस छोटी सी चींटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि कहीं चींटी उसे फिर ना काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और माफी मांगने लगा। मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। हाथी अपनी गलती समझ गया। वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को नहीं सताया। अब तुम समझे? कोई भी बुराया छोटा नहीं होता। अपने हुनर पर घमंड नहीं करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।